जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज की बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कह दिया कि या तो पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का आया है आज के दिन। कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ के संबोधन का यह बड़ा बयान। श्री अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा दावा यहां पर किया है। कल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आज किस तरह से एक बड़ा बयान पाकिस्तान को लेकर, और साथ ही साथ जब बात यहां पर हो रही है विभीषिका दिवस की बात हो रही है, विभाजन विभीषिका की बात हो रही है, तो ये बंटवारा देश का हुआ कैसे था, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं कि 1938 में देश में हिंदू मुस्लिम तनाव जो है वो चरम पर था। किस तरह से उस वक्त वो टेंशन थी। 1938 में तनाव पर गांधी और जिन्ना में बाकायदा बात भी इस टेंशन को लेकर हुई थी, जिस तरह का संघर्ष उस वक्त चल रहा था। 1940 में जिन्ना ने अलग देश की मांग कर डाली और फिर उसके बाद 1946 के कांग्रेस सेशन में बंटवारे को मंजूरी भी दे दी जाती है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यह बंटवारा हुआ, किस तरह से वो संघर्ष चला। 1946 से लेकर 1947 के बीच बंटवारे की जो प्रक्रिया है पूरी वो शुरू हो गई, वो पूरी चलती रही और यही वो वक्त था जब यह प्रक्रिया बंटवारे की इस तरह से चली और 15 जून 1947 को धर्म के आधार पर यह बंटवारा तय किया गया कि जो हिंदू हैं वो इधर रह गए और जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान उन्होंने जाना चुना। तो 15 जून 1947 की वो तारीख जब धर्म के आधार पर तय हुआ ये बंटवारा। तो कुछ इस तरह से हुआ देश का बंटवारा। और आगे अब हम सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती का। और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा। यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था, यानी कि समय फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, हिंदुओं के ऊपर पूरी चुप्पी है। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया था और उसी का दंश आज कई देश झेल रहे हैं, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। यह बहुत बड़ा बयान है। विभाजन की त्रासदी इस देश को फिर नहीं झेलने देंगे और इसका एक तरह से दायित्व उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब वो ये कहते हैं अब जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश हो रही है। सोचिए संदेश क्या है योगी आदित्यनाथ का। एक विभाजन पहले हुआ, अब एक और विभाजन की कोशिश है, वो जाति के नाम पर। हमें तैयार रहना होगा, गलतियों से बचना होगा, गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। ये योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है।